नाम महेंद्र आर्य है। मेरा ऑफिस आर्यन प्रॉपर्टीज के नाम से यहाँ पर 1995 में इस्टेब्लिश हुआ। मैं यहीं पे ही लगभग 30 साल से मैं यहाँ पर रहता हूँ। लगभग 1998 में किशोर चुग मेरे पास आए कि मुझे कुछ आपके साथ बिजनेस करना है। इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने। मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ, तो मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ बेसिकली मैं। तो मैंने उनसे कहा कि जो भी बात करनी है मुजफ्फरनगर में आप कीजिए बिजनेस की बात। वो मेरे पास मुजफ्फरनगर में आए, उनसे मौखिक मेरी सारी बातें हुई बिजनेस के बारे में। और उसके बाद में फिर यहाँ बेलापुर आके जो हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई, एग्रीमेंट हुआ, और वो लगभग 2000 में शायद अप्रैल 2000 में वो डॉक्यूमेंट हमारा उनका मेरा पार्टनरशिप का डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ। उनके पास प्लॉट था और मैंने अपना कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपए उस बिजनेस में डाला और उनकी मेरी पार्टनरशिप हुई। 55% उनका प्रॉफिट था, 45% मेरा प्रॉफिट था। तो जिस समय बिल्डिंग कंप्लीट हुई, क्योंकि सारे क्लाइंट्स मेरे थे और इसी ऑफिस में ONGC के सारे ऑफिसर्स थे, इसी ऑफिस में सारी बिल्डिंग का डील्स जो थी, क्योंकि सारे मेरे क्लाइंट्स जानने वाले थे, और सारी बिल्डिंग मैंने ONGC के ऑफिसर्स को यहाँ पे सेल किया और बिल्डिंग चालू हुई और लगभग 1-1.25 साल के अंदर बिल्डिंग कंप्लीट हुई। तो आखिर में जब बिल्डिंग कंप्लीशन के नज़दीक थी, उस समय किशोर चुग ने किसी ना किसी बात पे मुझसे थोड़ा सा मनमुटाव करना चालू कर दिया। मेरी प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर से था, मेरी काफ़ी प्रॉपर्टी में वहाँ पे जब किशोर चुग ने झगड़ा करना चालू कर दिया, बिल्डिंग इनकम्प्लीट थी, पूरी नहीं हुई थी, तो मैं मेरी प्रॉपर्टी बहुत ही सस्ते भाव में बेच के मुजफ्फरनगर यहाँ पे आके मैंने बिल्डिंग कंप्लीट की। और क्योंकि मेरे को पोजीशन सबको देना था, सारे मेरे मिलने वाले थे, फिर मैंने अपने सारे पैसे वहाँ से मुजफ्फरनगर से इकट्ठा करके यहाँ पे बिल्डिंग आके कंप्लीट की और फिर मैंने पोजीशन दिया उन लोगों को। क्योंकि जिस समय इसने मुझे तकलीफ देनी चालू की, तो यहाँ पे कुछ जो हमारे म्यूचुअल मिलने वाले थे, उन लोगों के प्रेशर डालने से कई मीटिंग्स हुई हमारी। फिर इसने किशोर चुग ने आके कुछ टाइम के बाद में सेटलमेंट किया, मुजफ्फरनगर आके मुझे चेक्स दिए, एक 35 लाख रुपए का और एक 10 लाख रुपए का, और वो मैंने मुजफ्फरनगर में ही वहाँ पर मेरे बैंक अकाउंट के अंदर जमा किए, जो दोनों चेक्स बाउंस हो गए। और बाउंस होने के बाद फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई कैसे भी आप इसको आप पैसों को क्लियर कीजिए, तो इसने सीधा मना कर दिया। फिर मैंने दोनों चेक जब बाउंस हुए तो मैंने फिर कोर्ट केस मुजफ्फरनगर के वहाँ पर दायर किया। 2007 में जब दोनों चेक बाउंस हुए कैनरा बैंक से, कैनरा बैंक मेरा बैंक था मुजफ्फरनगर और किशोर चुग का बैंक था अभ्युदय बैंक। अभ्युदय बैंक से दोनों चेक्स पे इनसफिशिएंट बैलेंस करके वहाँ पे रिमार्क्स आए। दोनों चेक्स का वहाँ पे दो केस मैंने दायर किए मुजफ्फरनगर कोर्ट में, और किशोर चुग के खिलाफ पहले बेलेबल, फिर NBW और फिर 82 वारंट के ऊपर, एब्सकॉन्डिंग वारंट के ऊपर किशोर चुग नवी मुंबई पुलिस द्वारा अरेस्ट करके यहाँ से ट्रांजिट पर मुजफ्फरनगर कोर्ट लाए गए, जहां उनको जमानत मिल गई। उसके बाद में किशोर चुग ने फिर मैनिपुलेशन करके कोर्ट के अंदर और झूठे पेपर, झूठी प्रेजेंटेशन से करके इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, जो लगभग मेरे ख्याल 8 या 10 साल के करीब स्टे चला। उसके बाद में फिर जब स्टे खुला तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर्स आए कि इस केस को प्रायोरिटी पे फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलाकर इसका फैसला किया जाए। और जो 8 दिसंबर 2023 में फैसला हुआ और कोर्ट ने किशोर चुग को दोनों केसेस में 1-1 साल की सजा दी।
12 लाख रुपए, एक केस में 10 लाख रुपए जुर्माना किया, दूसरे केस में 2 लाख रुपए जुर्माना किया और 50 लाख रुपए मुझे देने के लिए आदेश दिया। देखिए, मेरी डिमांड थी जो माननीय न्यायाधीश को हमने जो अपनी डिमांड दी कि कम से कम इस केस को लगभग 16 साल हो गए, जो 16 साल से मैं प्रताड़ित हुआ और इतने पैसे मेरे लग भी गए आने जाने में, तो कम से कम हमने डिमांड की थी कम से कम दुगने पैसे, चेक्स के 45 लाख का डबल पैसा मुझको मिलना चाहिए। लेकिन न्याय व्यवस्था ने इस तरीके का आदेश दिया, मैं उसमें भी खुश हूँ, सहमत हूँ, मुझे न्याय व्यवस्था से कोई शिकायत नहीं है। तो नहीं, अभी उनको कोर्ट से 1 महीने का मोहलत मिली है कि 1 महीने के अंदर आप 20% वहां पर कोर्ट में जमा कराएं। अब शायद वो जमा कराएगा कि नहीं कराएगा, अपील में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका मुझे अंदेशा। किशोर चुग ने, मैं एक बात खास तौर से न्यू बॉम्बे की जनता को बोलना चाहता हूं, किशोर चुग ने कई लोगों को चीट किया हुआ है। उनमें से एक मेरे साथ साथ मेरे पड़ोस में एक मिस्टर शम्मी गांधी रहते हैं अभी भी। उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके उनको भी धोखा दिया और उनके साथ भी करोड़ों रुपए का घपला किया। उनके केसेस में भी उनको कन्विक्शन हुआ और इवन मेरे ख्याल 1-2 महीने की जेल, नासिक जेल में सजा काट के किशोर चुग आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें ऑर्डर मिला 1-1.5 महीने की जेल का, वो भी जेल, नासिक जेल में काट के आए हुए हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, ये 815/2010 का मैटर सिडको लिमिटेड का है। ये आपको मैं पेपर ही दिखा रहा हूं, सर्टिफाइड कॉपी है ये। सिडको लिमिटेड के पैनल में कई सारे एडवोकेट्स हैं। उन एडवोकेट को भी धोखा देकर किशोर चुग और उनकी टीम ने सिडको लिमिटेड से भी वहां पर एक भूखंड हत्या लिया है और उसका केस भी सीबीडी कोर्ट में यहां पर चल रहा है, जिसका अभी तक फैसला नहीं हुआ है। तो मैं ये चीज प्रशासन को इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे जो भूमाफिया जो गरीब और इनोसेंट लोगों को धोखा देते हैं और उनको पूरा प्रताड़ित कर देते हैं, क्योंकि उनके साथ हर चीज की वो चैलेंज करते हैं कि न्याय व्यवस्था, कोर्ट, पुलिस हमारी जेब में है। तो मैं प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसे भूमाफियाओं के साथ में नरमी ना बरती जाए। उनके खिलाफ जितनी भी जांच हो सकती है उतनी जांच करके उनको दंड दिया जाना आवश्यक है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इतना अच्छा फैसला जो न्याय व्यवस्था के अंदर सुधार आया है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं न्याय व्यवस्था का कि इतना अच्छा फैसला मुझे उम्मीद नहीं थी। अब जो भी एक फैसला दिया है माननीय न्यायाधीश ने, मुझे उसको मंजूर है और मैं धन्यवाद करता हूं कोर्ट का। जिस तरीके से मैंने आपको अभी तक कहा है कि इस 16 साल की प्रताड़ना सहने के बाद जो मुझे उम्मीद नहीं थी, न्याय व्यवस्था ने इतना अच्छा, माननीय न्यायाधीश ने इतना अच्छा जजमेंट दिया है जो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो 16 साल की तकलीफ मुझे झेलनी पड़ी, मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप हेल्प तो कीजिए दूसरे की, लेकिन अपने आप को बचाकर किसी के चंगुल में ना फंसे। ऐसे बहुत से यहाँ पर भूमाफिया और प्रलोभन देने वाले लोग मार्केट के अंदर घूम रहे हैं, जो तुम्हें अलग अलग तरीके से प्रलोभन देंगे, तुम्हें गलत एक चीज का अट्रैक्ट करेंगे। तो आप किसी के चंगुल में मत फंसिए, उससे बचिए और ऐसा ना हो कि आप भी जैसे मैंने तकलीफ उठाई है आप भी तकलीफ उठाएं। जो भी 16 साल की प्रताड़ना मैंने सही है, मैं सबसे पहले सत्यमेव जयते कहना चाहूंगा कि आज के दिन जो न्याय व्यवस्था में हमारी सुधार आया है और जितना अच्छा फैसला कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीश ने दिया है, मेरे कई सारे कहीं ना कहीं कुछ तकलीफें चलती रहती हैं जो मुझे लोग देते रहते हैं, लेकिन इतना सुंदर फैसला, इतना कठोर फैसला मैंने आज तक किसी न्यायाधीश का नहीं देखा। मैं सबसे पहले उन माननीय न्यायाधीश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा
जिन्होंने इतना अच्छा फैसला दिया और जिन्होंने पहचाना कि एक एक्यूज्ड इस कदर से उसने बड़ा प्रलोभन दिया होगा, क्योंकि वो हर जगह चैलेंज करता है कि पुलिस और कोर्ट मेरी जेब में है। जो यहाँ पे आज हमारे माननीय न्यायाधीश ने और इस कोर्ट ने साबित किया है कि कोर्ट बिकाऊ नहीं होती। सही समय पे सही जजमेंट, अगर केस में सत्यता है तो सही जजमेंट मिलता ही है। ऐसा मैं सबसे कहता हूं कि न्याय व्यवस्था पे यकीन कीजिए, और जो आज मोदी जी की वजह से न्याय व्यवस्था के अंदर सुधार आया है वो अद्भुत है। थैंक यू।